बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सब आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास मौजू पर, और वो टॉपिक है गुंबद खिज़रा और रोज़ाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुंबद खिज़रा वो गुंबद है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में बसता है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसके दिल में गुंबद खिज़रा की ज़ियारत की ख्वाहिश अंगड़ाई न लेती हो। मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के लिए इंतहाई मुक़द्दस जगह मस्जिद नबवी तो है ही, मगर इसकी अहमियत सिर्फ इसलिए नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में रियासत मदीना के मामलात और मजहबी दीनी फ़राइज़ सरअंजाम दिए थे, बल्कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हिस्से में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए अतहर ने भी मस्जिद नबवी की अहमियत में इजाफा किए रखा है। रोज़ाए रसूल से अकीदत व मोहब्बत हर मुसलमान के ईमान का बुनियादी जुज़्व है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक कोई मुसलमान उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके तमाम रिश्तों, मफादात और फ़ायदों से ज़्यादा अजीज़ न हो जाऊँ। इसीलिए हर मुसलमान के दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा का जज्बा मौजज़न रहता है और हर दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर तड़प बनकर ज़िंदा रहती है कि अल्लाह ताला उसे मक्कातुल मुकर्रमा में बैतुल्लाह का दीदार और फिर अपने महबूब के घर यानी मदीना मुनव्वरा का मेहमान बनने का भी शर्फ बख्शे, ताकि वो उसके महबूब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबदी ठिकाने का भी दीदार कर सके। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अबदी घर यानी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और उसकी अंदरूनी देखभाल के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से खुसूसी इंतजामात किए गए हैं और कोई भी शख्स मखसूस अफराद के अलावा रोज़ा नबवी में दाखिल नहीं हो सकता। यहाँ तक कि शाही ख़ानदान की बड़ी से बड़ी शख्सियत भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी मर्जी से दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकती। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंदरूनी कैफियत और वहाँ मौजूद तबरकात मुसलमानों के लिए हमेशा से दिलचस्पी का बायस रहे हैं। हर मुसलमान ये जानना चाहता है कि आखिर गुंबद खिज़रा के नीचे और रोज़ा शरीफ के अंदर क्या है। और वो जो एक मशहूर वाक़या है कि एक बार रोज़ा रसूल के अंदर से कुछ आवाज़ें आईं और फिर मुशावरत के बाद जब एक शख्स अंदर दाखिल हुआ तो उसने क्या मनाजिर देखे, ये हम सब आज जानेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर कायम इस गुंबद खिज़रा के नीचे और रोज़ा शरीफ के अंदर क्या है, इसके मुतल्लिक कई कहानियाँ मशहूर हैं। इंटरनेट पर गाहे गाहे कई जाली तस्वीर गर्दिश में रहती हैं। अनवाओ अक़साम की कब्रों को कब्र रसूल के नाम से सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है। कभी किसी आदमी की तस्वीर इस दावे के साथ शेयर की जाती है कि ये खादिम रसूल हैं और कब्र मुबारक की सफाई की खिदमत पर मामूर हैं। हकीकत ये है कि ऐसे सब दावे बेबुनियाद और मसनूई हैं। हकीकत क्या है? रोज़ा शरीफ के अंदर क्या है? क्या कोई कब्र मुबारक तक वाकई रसाई रखता है? इन सब सवालों के जवाबात कुछ अरसा कबल सऊदी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर दिए हैं और अंदरूनी हॉल की तस्वीर भी शेयर की गई, जिनसे सब खुराफात और बुनावटी बातों का कला कमा होता है। पहली बार रोज़ा रसूल के अंदर के मंजर अल्फाज में पेश करते हुए शेख आयद बिन अमर ने 7 ऐसे हकाइक बताए जो इससे कबल लोगों के इल्म में नहीं थे। शेख आयद बताते हैं कि सऊदी बादशाह शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज भी वो शख्सियत थे जिनको रोज़ा रसूल के अंदर जाने की सादत हासिल हो चुकी है। शाह फैसल के हमरा शेख आयद बिन अमर भी रोज़ा रसूल के अंदर गए। वो बताते हैं कि जब वो सऊदी बादशाह शाह फैसल के हमरा रोज़ा के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ का मंजर ही कुछ और था। उन्होंने देखा कि रोज़ा रसूल के अंदर लोहे से बने संदूक मौजूद हैं। वो संदूक मुकफ्फल थे और हम नहीं जानते थे कि उनके अंदर क्या है। अपने एक इंटरव्यू में जो कि यूट्यूब पर मौजूद है, शेख आयद बिन अमर बताते हैं कि रोज़ा रसूल में जाने की सादत हासिल करने के बाद शाह फैसल मरहूम ने एक शाही हुक्मनामा जारी किया, जिसमें एक कमेटी तश्कील दिए जाने का हुक्म दिया जो रोज़ा रसूल के अंदर मौजूद तबरकात और वहाँ मौजूद अशिया का मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब कर सके और रोज़ा रसूल में मौजूद इन संदूकों को खोलकर इनमें मौजूद अशिया को भी रिकॉर्ड की फहरिस्त में शामिल करे। शेख आयद बताते हैं कि एक दिन नमाज मगरिब के बाद उन्हें हुक्म दिया गया कि वो रोज़ा रसूल के अंदर जाएं और वहाँ मौजूद इन तमाम अशिया के मुतालिक काम को मुकम्मल करें। शेख आयद बिन अम्र कमेटी अरकान के हमरा ज़ेवरात का माहिर सुनार लेकर और तारीखी रिकॉर्ड भी साथ लेकर रोज़ा रसूल के अंदर दाखिल हुए और जब वहाँ मौजूद लोहे के संदूकों का जायजा लिया गया तो उनमें से एक के अंदर सोने और कीमती जवाहरात बरामद हुए, जबकि दूसरे संदूक को भी चांदी की जंजीरों से
मुकफ्फल किया गया था। उन्होंने बताया कि वहाँ मौजूद चंद अशिया की शनाख्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता तबरकात के तौर पर हुई, जिनमें आपके रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया भी शामिल थी। उन्होंने बताया कि कमेटी अरकान ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद जवाहरात को मदीना म्यूजियम में रखने की तजवीज़ पेश की ताकि अवाम उनकी ज़ियारत कर सके। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर एक वजाहत नहायत ज़रूरी है कि शेख आयत भी असल कब्र मुबारक तक रसाई नहीं रखते थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरा मुबारक में हुआ था और वहीं आपकी तदफीन हुई थी। उसके बाद फिर हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम भी वहाँ मदफून हुए। इसी तरह रोज़ा शरीफ के अंदर इस वक्त 3 कब्रें हैं। अगर आपको इंटरनेट पर कोई भी ऐसी तस्वीर जिसमें सिर्फ एक कब्र हो वो दिखाई दे, वो किसी भी सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकद नहीं हो सकती। वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की कोई तस्वीर दुनिया में मौजूद नहीं है, इसलिए कि गुज़िश्ता 550 साल में कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल कब्र मुबारक तक नहीं जा सका। वो हुजरा शरीफ जिसमें आप और आपके 2 असहाब की कब्रें हैं, उसके गिर्द एक 4 दीवारी है। इस 4 दीवारी के बाद एक और इसके इर्द गिर्द दीवार है जो 5 कोनों पर मुश्तमिल है। ये 5 कोनों वाली दीवार हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाई थी और उसके 5 कोने रखने का मकसद इसे खाना काबा की मुशाबहत से बचाना था। इस 5 कोनों वाली फसील पर एक बड़ा सा पर्दा या गिलाफ डाला जाता है। ये सब दीवारें बगैर दरवाजे के हैं, लिहाजा किसी के इन दीवारों के अंदर जाने का कोई इम्कान नहीं है। जो सरबराहाने मुमलिकत और जो लोग भी आज तक रोजा रसूल के अंदर गए हैं या जियारत करने वाले भी इस 5 कोनों वाली दीवार पर पड़े पर्दे तक ही जा पाते हैं। रोज़े रसूल पर सलाम अर्ज करने वाले आम ज़ायरीन जब सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं तो जालियों के सुराख से उन्हें बस वो पर्दा ही नजर आ सकता है जो हुजरा शरीफ की 5 दीवारी पर पड़ा हुआ है। गुज़िश्ता 1300 साल से इस 5 दीवारी हुजरे के अंदर कोई नहीं जा सका सिवाय 2 मौके के। एक बार 91 हिजरी में जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने मरकत मुबारक की मुरम्मत के लिए अपना गुलाम अंदर भेजा, और दूसरी बार 881 हिजरी में मारूफ मौर्रिख अल्लामा असमहूदी के बयान के मुताबिक वो खुद हुजरा मुबारक के अंदर जाने का शर्फ हासिल कर चुके हैं। कहा जाता है कि 91 हिजरी से लेकर 881 हिजरी तक तकरीबन 8 सदियां कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत नहीं कर पाया। इसके बाद 881 हिजरी में हुजरा मुबारक की दीवारों के पोसीदा हो जाने के बायस इनकी तामीर नौ करना पड़ी। उस वक्त नामवर मुअर्रिख और फ़कीह अल्लामा नूरुद्दीन अबुल हसन असमहूदी मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, जिन्हें इन दीवारों की तामीर नौ के काम में हिस्सा लेने की सादत हासिल हुई। वो लिखते हैं कि 14 शाबान 881 हिजरी को 5 दीवारी को मुकम्मल तौर पर ढह दिया गया। देखा तो अंदरूनी 4 दीवारी में भी दरारें पड़ी हुई थी, चुनाचे वो भी ढा दी गई। हमारी आंखों के सामने अब मुकद्दस हुजरा था जहां मुझे दाखिले की सादत मिली। मैं शुमाली समत से दाखिल हुआ तो खुशबू की एक ऐसी लपट आई जो जिंदगी में कभी महसूस नहीं हुई थी। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोनों खुलफा की खिदमत में अदब से सलाम पेश किया। मुकद्दस हुजरा मुरब्बा शक्ल में है, उसकी 4 दीवारी स्याह रंग के पत्थरों से बनी थी जैसे खाना काबा की दीवारों में इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन 4 दीवारी में कोई दरवाजा नहीं था। मेरी पूरी तवज्जो 3 कब्रों पर मरकूज थी और तीनों की सतह जमीन के तकरीबन बराबर थी। सिर्फ एक जगह जरा सा उबार था, ये शायद हजरत उम्र की कब्र थी। अल्लामा असमहूदी ने अपनी किताब में हुजरा नबवी का जिक्र करते हुए तहरीर किया कि अंदर से इसका फर्श सुर्ख रंग की रेत पर मबनी है। हुजरा नबवी का फर्श मस्जिद नबवी के फर्श से तकरीबन 60 सेंटीमीटर नीचे है। हरमैन शरीफैन के अमूर के मुहक्किक मुहियुद्दीन अल हाशमी ने वाज़े किया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्द मुबारक हुजरा नबवी में जुनूबी समत दफन किया गया। अल हाशमी बताते हैं कि कब्र और दीवार के दरमियान 1 हाथ का फासला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मगरिब की समत, पाँव मुबारक मशरिक की समत और चेहरा मुबारक किबला रुख है। सन 13 हिजरी में हजरत अबू बकर की वफात के बाद उन्हें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया और उनका सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के करीब रखा गया। अल हाशमी ने मजीद बताया कि ये हुजरा मिट्टी की ईंटों और खजूर के पत्तों से पहले बनाया गया था और इसकी दीवार बहुत छोटी थी। बाद अज़ां हजरत उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसकी दीवार को पहले से ऊंचा करवा दिया। जब खलीफा दौम
कौम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से इजाजत चाही कि वो अपने दोस्तों के करीब दफन होना चाहते हैं। उम्मुल मोमिनीन ने इसार करते हुए इजाजत दे दी, अगरचे इससे कबल वो खुद वहां दफन होने का इरादा रखती थी। हजरत उम्र रजी अल्लाह ताला अन्हु की तदफीन के बाद हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजरे में अपने और तीनों कबूर के दरमियान दीवार तामीर करवा दी। इस दीवार ने हुजरा नबवी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क के दौर में ये दीवार गिर गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जाकर मुआयना किया तो देखा कि दीवारों का गिरना कब्रों पर हुआ था और इससे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पांव जाहिर हो रहे थे। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा से पूरी दीवार को मुरब्बा शक्ल के काले पत्थरों से तामीर करवाया जो खाना काबा के पत्थरों से मुशाबिहत रखते थे। मुहय्यिद्दीन अल हाशमी के मुताबिक हुजरे में दाखिल होने का वाहिद रास्ता सब्ज रंग का मशरकी दरवाजा है जो 600 बरस से ज्यादा पुराना है। दाखिल होने के बाद ही सामने सफेद रंग का संगे मरमर है जिसको शाह फैसल शहीद के दौर में बनाया गया। उसके बाद सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का तख्त है। तख्त वो मकाम है जहाँ सलातीन और हुक्मरानों की जानिब से पेश किए जाने वाले कीमती तहाइफ को रखा जाता था। इस तख्त में मौजूद तमाम अशिया को ट्रेन के जरिए इस्तांबुल के तोपकापी महल में पहुंचा दिया गया था जहां वो आज तक महफूज है। तो दोस्तों ये थी वो तमाम तफसीलात जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद अशिया के हवाले से दस्तयाब हैं। और इसके अलावा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाने वाले वो तमाम अहबाब के बयानात और उन मनाजर की तफसील जो आज तक रिकॉर्ड पर मौजूद है वो हमने आप तक पहुंचा दी। तो इन तमाम सवालों के जवाब में कि रोज़ा रसूल के अंदर क्या है, रोज़ा रसूल के अंदर के मनाजिर कैसे हैं और वहाँ पर कौन सी अशिया रखी गई हैं, हमने ये जाना कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द यानी उनकी कब्र मुबारक के इर्द गिर्द पहले एक 4 दीवारी है और फिर उस दीवार के बाद भी एक 5 कोनों वाली दीवार बनाई गई और तीनों कबूर को उन 5 कोने वाली दीवार के ऊपर गिलाफ डालकर ढक दिया गया। और आज तक किसी भी शख्स ने इन तीनों कबूर को यानी असल मज़ार मुबारक को अपनी आंखों से नहीं देखा हुआ। चुनाचे आप अगर इंटरनेट पर जो तस्वीर देखते हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि ये मान लेना चाहिए कि वो जाली और झूठी हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो में बता दिया कि जब सरबराहान मुमलिकत के लिए भी रोज़ा रसूल का दरवाजा खोला जाता है तो उनकी रसाई भी सिर्फ इस गिलाफ वाले एरिया तक ही होती है, यानी वो भी कब्र मुबारक पर पड़ा हुआ सिर्फ गिलाफ ही देख सकते हैं। गोया अगर आप रोज़ा रसूल के अंदर मौजूद इस छोटे से हुजरे के ऊपर पड़े हुए गिलाफ की तस्वीर देखते हैं तो सिर्फ वही ऑथेंटिक और असली तस्वीर है। और जहाँ तक बात है रोज़ा रसूल के अंदर मौजूद अशिया के बारे में तो हमने आपको बता दिया कि उनमें बहुत से लोहे के संदूक थे जिनके अंदर जेवरात, जवाहरात और सलातीन की जानिब से भेजे गए कीमती तहाइफ शामिल थे जिनको बिला आखिर तुर्की की तोपकापी म्यूजियम में पहुंचा दिया गया था जहां वो आज तक महफूज हैं और मुसलमान वहां जाकर अपनी आंखें ठंडी करते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपके इल्म में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। यही हम सब की कोशिश होती है कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिले।